जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज के समय में राजनीतिक गलियारों में, चौपालों पर, चौराहों पर, डिबेटों में मुगलों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ राजनयिकों पर दोषारोपण लोग लगा रहे हैं। भारत की संस्कार संस्कृति के पतन का कारण उन्हें मान रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। समस्याओं का भी कारण दोष उन्हीं पर सिद्ध कर रहे हैं, जबकि यथार्थ ये नहीं है। भारत के भारतीय लोग भी मुगलों के समय में, अंग्रेज़ों के समय में बराबर सहभागी इनकी रही है। तभी वो मुगल और अंग्रेज़ भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं का पतन करने में कामयाब हुए हैं। भारत की संस्कार संस्कृति परंपराएं पुरुषार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, परम गति के लिए, जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए, सबके भ्रम और भूल को, दोष को सुधारने के लिए, दूर करने के लिए हैं, उन्नति के लिए हैं। भारत के साथ विकास शब्द नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन ये जो चर्चाएं आज के समय में हैं, ये निरर्थक हैं। भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण ही रोहिंग्या हमारे देश में आ रहे हैं, मतदाता बन रहे हैं। मुसलमान अपनी आबादी बढ़ाता जा रहा है। विदेशों के भी मुसलमान आर्थिक रूप से उसे सहायता प्रदान करते हैं। किसी पर दोषारोपण सिद्ध करने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। श्रेष्ठ का परिभाषा ही है दोषपूर्ण व्यवस्थाओं को, दोष को समाप्त करने वाला ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए ये दोषारोपण करना बंद करिए। दोष करने वाले अब नहीं रहे इस देश में, तो उनके दोषपूर्ण रवैये को समाप्त करने की तरफ बढ़िए। अगर आप श्रेष्ठ हैं और ये श्रेष्ठ होने का नाटक करना बंद करिए। भारत की संस्कार संस्कृति का जब भी पतन हुआ है, मुगलों के समय ही नहीं, अंग्रेज़ों के ही समय नहीं, द्वापर त्रेता में भी इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी है कि जब जब इसका पतन करने की कोशिश, इसके विरुद्ध व्यवस्था चलाने की, प्रोत्साहित करने की, व्यवस्था देने की, बनाने की कोशिश हुई है इस देश में, तब तक यहाँ की भूमि रक्त रंजित हुई है, विध्वंस हुआ है। आज के समय में भी भारतीय परंपराओं के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध, स्वभाव के विरुद्ध व्यवस्थाएं लोग देने का काम कर रहे हैं। मुगलों ने इसे हिंदुस्तान, अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया यानी अंग्रेजी व्यवस्था IAS, IPS, IFS, MBBS की दी, अंग्रेजी कॉन्वेंट विद्या दी। आज वही विद्या को जो खान पान, आहार, व्यवहार अंग्रेजी व्यवस्था दी, उसी पर लोग चल रहे हैं और उसी का विरोध कर रहे हैं। उसे मिटाने, उन व्यवस्थाओं को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा जो है भ्रामक और भूल क्या हो सकती है। भारत, आप मंदिर बनाने में लगे हैं, राम मंदिर, और मंदिरों के लिए आप मुकदमे लड़ते हो, और वो रोहिंग्यों की मतदाता बना करके
अपनी आबादी बढ़ा करके जिस दिन 35% हो जाएंगे, हर राजनीतिक दल उनके तलवे चाटेगा और उन्हीं के द्वारा बनाई गई सरकारें बनेंगी। यहाँ पर भारत की संस्कार संस्कृति का पतन होगा। शांति भारत से ही नहीं पूरे विश्व से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत की संस्कार संस्कृति का मूल परम शांति ही है। इसलिए ये सब नाटक करना और भ्रम को भूल को सुधारने का समय है। नाटक करने प्रदर्शन करने का समय नहीं है। समय रहते सभी सचेत हो जाएं। भारत भौगोलिक रूप से प्राकृतिक रूप से ये भारत है। ये भारत की भूमि गैर भारतीय सभ्यता को 200 वर्ष से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए यहाँ पर जो रहने वाले हैं, चाहे मुस्लिम हों चाहे जो भी हों, सबको सचेत होना चाहिए। अगर यहाँ रहना है सुख शांति सौहार्द आनंद को प्राप्त करने के लिए, तो भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं का सम्मान करना सीखो, इसका समर्थन करना सीखो। इसी में सभी का शुभ है, सभी का हित है। नहीं तो भारत की ये भूमि गैर भारतीयों को बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ की ज़मीन फिर से रक्त रंजित होगी। इसलिए सभी अपने शुभ के लिए, अपने परिवार के शुभ के लिए, राष्ट्र के शुभ के लिए, विश्व के शुभ के लिए सचेत हो जाएं और भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं का उत्थान करने में लग जाएं। उत्थान इसका सिर्फ मंदिरों के उत्थान से नहीं होगा। ये भारत की व्यवस्था यज्ञ परंपराओं से, गौशालाओं से और विद्या गुरुकुल के माध्यम से निःशुल्क देने पर सभी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। सबके अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक के द्वारा ही न्याय हो सकता है। जय श्री राम।